हैदराबाद के इलाके उपल में हफ्ते के रोज चीनी मांझे के बाइस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक साईवर्धन रेड्डी नामी शख्स उपल मेट्रो स्टेशन के करीब मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक चीनी मांझा उसकी गर्दन में अटक गया, जिसके बाइस उसकी गर्दन कट गई। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया। साईवर्धन रेड्डी इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वाक़े के बाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि सड़कों पर सफ़र के दौरान मोहतात रहें। तेलंगाना पुलिस ने चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि इस ममनुआ धागे के इस्तेमाल पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मुस्वदा फहरिस्त की सालिमियत पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत PDA बरादरी के वोटों को काटने और अपना वोट बढ़ाने की साजिश कर रही है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी हुकूमत वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी मेंबरान अपनी मर्जी के मुताबिक वोटर लिस्ट बनाना चाहती है। बीजेपी हुकूमत PDA बरादरी के वोट काट कर अपने वोट बढ़ाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और बूथ गार्ड को एक फॉर्मेट फ्राहम किया है। वो जाली या डुप्लीकेट वोटर बनाने वाले किसी के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। FIR का मुकम्मल फॉर्मेट तैयार कर लिया गया है, बस नाम दर्ज करें और FIR दर्ज करें। तेलंगाना हुकूमत ने संक्रांति के मौके पर रियासत के अवाम के लिए 2 अहम फलाही स्कीमें शुरू करने जा रही है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी 12 जनवरी को प्रणामम और बाला भरोसा स्कीमों का आगाज करेंगे। हुकूमत ने उन स्कीमों के जरिए मादूर अफराद, ज़ईफ अफराद और बच्चों के लिए फलाह बहबूद के लिए जामे मनसूबी बंदी की है। प्रणामम स्कीम मादूरों और ज़ईफ अफराद के लिए होगी। हुकूमत ने मादूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए 50 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। इसके तहत रियासत भर में मुंतखब करदा 7000 मादूर अफराद को व्हील चेयर्स, समात के लिए आलात, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिलें और दीगर जरूरी आलात फराहम करेंगी। तालीम और रोजगार से वाबस्ता अफराद को तरजीही बुनियादों पर लैपटॉप और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। ज़ईफ अफराद की समाजी और ज़हनी खुशहाली के लिए हर जिले में 2 डे केयर सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हर सेंटर पर 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन मराकज़ में लाइब्रेरी, इंडोर गेम, TV, इंटरनेट और मुफ्त ग़िज़ाइयात से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा ताकि तनहाई का शिकार बुजुर्ग वहाँ। बाला भरोसा स्कीम का मकसद 5 साल से कम उम्र बच्चों में पैदाइशी या इब्तिदाई जिस्मानी व ज़हनी मादूरी के वक्त तशख़ीस करना है। आंगनवाड़ी मराकज़ के जरिए बच्चों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा और किसी भी किस्म की बीमारी या मादूरी की सूरत में हुकूमत अपने खर्च पर मुफ्त इलाज, सर्जरी और फिजियोथेरापी फराहम करेगी। और स्कीमों के जरिए तेलंगाना हुकूमत समाज के कमज़ोर तबक़ात को बाइख्तियार बनाने और उन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी फराहम करने के लिए कोशां हैं। इस मदरसी के इल्ज़ामात का सामना करने वाले केरला के कांग्रेस के रुकन असेंबली राहुल मामकोटातिल को इतवार की रोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें पालकाड़ के एक होटल से हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हाल ही में एक नौजवान खातून ने रुकन असेंबली राहुल पर इस मदरसी के इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में आई। इससे कबल भी एक अदाकारा और एक और खातून उनके खिलाफ जिनसी हरासानी की शिकायत दर्ज करा चुकी थी, जिन पर मुकदमा दर्ज हुए थे और मुलजिम ने उन केसों में पेशगी जमानत हासिल कर ली थी। ताज़ा शिकायत में मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि रुकन असेंबली राहुल ने शादी का झांसा देकर उसका जिनसी इस्तेहसाल किया, जहनी व जिस्मानी अदियत दी और बाद में हमल गिराने के लिए धमकियां भी दी। खातून का कहना है कि सियासी असर और रसूख के बाइस वो पहले पुलिस से रुजू नहीं कर सकी। ताहम जब रुकन असेंबली के खिलाफ इस मतरेदी के मुकदमा सामने आए तो उसने भी शिकायत दर्ज करवा दी। तेलंगाना में चलने वाली ठंडी हवाओं ने आम लोगों को खासी परेशानी में मुब्तला कर दिया। रात के वक्त सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है और सुबह सवेरे भी ठंड बरकरार रहती है। सुबह 8 बजे से 11 बजे के दरमियान और फिर शाम 5 बजे से 7 बजे के वक्त सर्द हवाएं लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर रही है। जुमे की रात से हफ्ते की सुबह तक रियासत के कई इलाकों में कम से कम दर्ज हरारत दर्ज किया गया। संगारेड्डी जिले के कोहिर में दर्ज हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सबसे कम रहा। इसके अलावा आदिलाबाद जिले के भीमपुर में भी शदीद सर्दी देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरिक़ और जुनूब मशरिक़ी सिमत से निचली सतह की हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से आइंदा 3 दिन तक सर्दी का असर बरकरार रहने का इम्कान है। उन दिनों में कम से कम दर्ज हरारत 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह सकता है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। इम्कान है कि रियासती इलेक्शन कमीशन 17 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा, जबकि 14 फरवरी को रायदही का मंसूबा है। रियासत में 117 बल्दियात और 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक ही मरहले में इंतखाबात के इनेकाद पर गौर किया जा रहा है। रियासती इलेक्शन कमीशन पहले ही ऐलान कर चुका है कि 16 जनवरी को हतमी वोटर लिस्ट तमाम पोलिंग मराकज़ पर आवेदन की जाएंगी। उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते तक पर्चे नामजदगियों का अमल मुकम्मल करने और इंतखाबी मुहिम के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में 20
बीसी तहफ़्फ़ुज़ात एक अहम मामला बना हुआ है। अगरचे पहले ऐलान किया गया था कि बीसी तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज किए जाएंगे, ताहम कानूनी रुकावटों के पेश नज़र उसे 32% तक महदूद रखने के इशारे मिल रहे हैं। वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत 19 जनवरी को दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में AI और लाइफ साइंस पॉलिसियों की नकाब कुशाई करेगी। श्रीधर बाबू ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस आलमी फोरम में रियासत की नई पॉलिसियों को पेश करते हुए तेलंगाना की सनती और तकनीकी सिमत वादे रोड मैप को मुतारिफ कराएंगे। उन्होंने कहा है कि CBRA की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद फार्मा इकोसिस्टम में बूस्टन, सैन फ्रांसिस्को और जापान के बाद दुनिया में चौथे नंबर पर थे। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि FDA के मंजूरी के साथ हैदराबाद में 200 से ज्यादा लाइफ साइंस कंपनियां सरगर्म हैं।